साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जबरन एक हाहाकार पैदा किया गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत के लिए अरविंद केजरीवाल दोषी है। यही नहीं, दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत से जिन लोगों की मौत हुई है उसके भी जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा है, वो कह रहे हैं कि मेरा गुनाह ये है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। लेकिन केजरीवाल जी, सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट कह रही है कि आपका गुनाह इससे काफी बड़ा है, क्योंकि आप 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए नहीं, बल्कि आप इस बात की अव्यवस्था कर रहे थे कि 2 करोड़ लोगों में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मच जाए। केजरीवाल जी, आज मुझे आपका वो पुराना बयान याद आ रहा है जिसमें आप खुद को एनार्किस्ट बताते हैं। मैं मानता हूं जी, मैं एनार्किस्ट हूं। मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं। साथियों, आज इस खबर के सामने आने के बाद मैंने एक रिसर्च की है और उससे यह पता चलता है कि कोरोना की दूसरी लहर में केजरीवाल ने किस प्रकार सिलसिलेवार तरीके से देश में अव्यवस्था फैलाने की साजिश रची। ये अव्यवस्था ऑक्सीजन की आपूर्ति में कृत्रिम किल्लत पैदा करने की थी। ये अव्यवस्था वैक्सीनेशन की कमी से भय और भ्रम पैदा करने से जुड़ी थी। ये अव्यवस्था गरीबों के राशन की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने को लेकर थी। सबसे पहले आपको दिल्ली में कोरोना की स्थिति के बारे में बताते हैं। 1 मई 2021 को दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। इसके ठीक कुछ दिन पहले 24 अप्रैल 2021 को एक रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के गोल्डन ग्लोब अस्पताल में 20 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी थी। ऐसी विकट परिस्थिति में भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए टैंकर भी नहीं जुटा पा रहे थे। जाहिर है, दिल्ली में ऑक्सीजन जैसी चीज के लिए कोर्ट ने निर्णय लेना शुरू कर दिया। अब केजरीवाल के पास जब अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर अपनी कमी को छिपाने के लिए उन्होंने इसका पूरा ठिकरा मोदी सरकार पर फोड़ दिया। जरा उनका ये बयान सुनिए। हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है। सुना आपने, केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज चाहिए, जबकि केंद्र सरकार 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल ने जो रिपोर्ट दी है उससे केजरीवाल का गुनाह सामने आ गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 25 अप्रैल से 23 मई के बीच जब दिल्ली में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए थी। लेकिन केजरीवाल ने 4 गुना अधिक 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की। इस वक्त की बड़ी खबर है, ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई थी। इसके मुताबिक अस्पताल की जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई। 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड थी और जरूरत 289 मीट्रिक टन की थी, लेकिन 1140 मीट्रिक टन मांगी गई। केजरीवाल ने ये मांग इसलिए की थी कि केंद्र सरकार इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएगी। इसके बाद दिल्ली में हो रही मौतों की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ पाएगी। यही नहीं, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाया। जरा ये रिपोर्ट देखिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को धमकी दे रहा है, जिसमें लिखा है, डोंट फोर्स अस टू बी फर्म, SC टेल्स सेंटर ऑन ऑक्सीजन सप्लाई टू दिल्ली। केजरीवाल ने इसी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए 6 मई को एक शरारतपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और यही बात कहकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी चल रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन के बेड्स की, आईसीयू के बेड्स की संख्या को और बढ़ाएं। लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बेड कम कर देंगे तो फिर तो लोगों के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी। इस तरह से कई अस्पतालों को, हमें सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड, एलएनजेपी में बेड कम करने पड़े, जीटीबी में बेड कम करने पड़े, राजीव गांधी में बेड कम करने पड़े ऑक्सीजन की कमी की वजह से। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक दिल्ली ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की और इसकी वजह से 12 राज्यों का कोटा कम करके दिल्ली को ऑक्सीजन दिया गया और इस वजह से उन राज्यों में ऑक्सीजन का एक बड़ा संकट पैदा हो गया। आज ये बात स्पष्ट हो रही है कि केजरीवाल की इस एनार्किस्ट मानसिकता की रणनीति यही थी कि इससे देश में ऑक्सीजन की कमी और अधिक बढ़ेगी और पूरे देश में अव्यवस्था का माहौल बन जाएगा, जिसके बाद जनता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। अब जब ऑक्सीजन को लेकर केजरीवाल की इस एनार्किस्ट मानसिकता, एनार्किस्ट रवैये की सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी है, तो इसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर भी केजरीवाल की इसी साजिश का पर्दाफाश होता है। 18 मार्च 2021 को केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने मांग रखी कि वैक्सीनेशन की सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दे दी जाए, क्योंकि केजरीवाल को यह मंजूर नहीं था कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार इस प्रकार बेहतरीन काम करे कि इसका पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को मिल जाए। आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से ये भी अपील है कि अब इसको डिसेंट्रलाइज करके ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल ना रखा जाए और राज्य सरकारों को अपने तरीके से वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी जाए। 11 अप्रैल 2021 को केजरीवाल ने वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार को एक बार फिर बदनाम करने का प्रयास किया और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। आप ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। अभी केंद्र सरकार हमें नए सेंटर नहीं खोलने दे रही वैक्सीनेशन के। हमें लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं किया जाएगा। हमें सफिशिएंट वैक्सीनेशन के डोज नहीं दिए जा रहे। केजरीवाल सरकार ने जो मांग रखी उस पर 19 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने फैसला किया और ये फैसला किया कि 1 मई 2021 से वैक्सीनेशन को लेकर पूरी पावर दिल्ली सरकार को सौंप दी। इसमें दिल्ली सरकार को वैक्सीन खरीदने से लेकर लगाने तक सभी छूट दे दी गई। आप ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। लेकिन केजरीवाल को तो अराजकता फैलाना था। जब केंद्र सरकार ने उन्हें पूरी छूट दे दी तो इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा और वो फिर नया रोना धोना लेकर बैठ गए। 24 मई 2021 का उनका ये बयान सुनिए। हमारी फाइजर से बात हुई। फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई। मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। अब केजरीवाल जब टीकाकरण करने में असफल होने लगे तो फिर उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया। अब फिर से केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाने लगे कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है, जबकि केंद्र सरकार ने उनको पूरी आजादी दे दी थी। 26 मई 2021 को उनका भारत पाकिस्तान वाला बयान तो अनोखा है। ये बयान भी आपको जरूर सुनना चाहिए। ये तो ऐसे हो गया कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कह दे सारे अपना अपना सब संभाल लेना। ऐसे थोड़ी होगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। जाहिर है केंद्र सरकार ने केजरीवाल की इस अराजकतावादी मानसिकता को देखते हुए, उनके एनार्किस्ट पॉलिसी को देखते हुए वैक्सीन की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर फिर से ले ली। लेकिन 21 जून को जब सारे खर्च उठाते हुए फ्री में वैक्सीन दी तो दिल्ली ने फिर से वैक्सीन की कमी का बहाना बनाना शुरू कर दिया। 21 जून को जब पूरे देश ने
85 लाख लोगों का टीकाकरण किया तो दिल्ली में यह आंकड़ा 1 लाख भी नहीं पहुंचा। यहां तक कि आम आदमी पार्टी और सिसोदिया अलग अलग परस्पर विरोधी दावे कर रहे थे। ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली में किस प्रकार से अराजकता फैलाई ये तो आपने देख लिया, लेकिन राशन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान राशन को लेकर भी उन्होंने दिल्ली में अराजकता फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। 4 मई 2021 को केजरीवाल ने दावा किया कि वो दिल्ली वालों को मुफ्त में राशन देंगे। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उनका बड़बोलापन था, क्योंकि हकीकत यह थी कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा था और केंद्र सरकार जो अनाज भेज रही थी वो अनाज भी गोदामों में सड़ रहा था। देखिए उनके बयान के 1 हफ्ते बाद की ये स्थिति। द हिंदू की ये रिपोर्ट है। इसमें लिखा है, डेली वेजर्स स्ट्रगलिंग एज गवर्नमेंट ब्रोक वर्ड ऑन फ्री राशन। एक तरफ राशन सड़ रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली में राशन बांटने वाली संस्थाएं केजरीवाल से गुहार लगा रही थी कि गरीबों के लिए राशन उपलब्ध कराएं। यह वो दौर था जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी, पूरी दिल्ली लॉकडाउन थी। 15 मई 2021 की द इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखी। इसमें क्या लिखा है, एनजीओज इन दिल्ली राइट टू अरविंद केजरीवाल ओवर अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एट राशन शॉप्स। अब आपको 1 महीने बाद की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट 2 जून 2021 की द प्रिंट की है। इसमें बताया गया है कि 1 महीने बाद भी गरीब केजरीवाल के मुफ्त राशन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अब आपको इस रिपोर्ट में सड़ते हुए अनाज दिख जाएंगे। ये भी 2 जून 2021 का वीडियो है। ये है अयोग्य मुख्यमंत्री की कलाकारी। ये चावल पड़े हुए हैं, ये गरीब आदमी क्या इन चावलों को खाएंगे? इमेजिन कर सकते हो आप। चूहे की लाइट चाहिए। ये चूहे हैं, ये चूहे की ये बोरियां हैं, इन बोरियों की हालत देख लीजिए। इस अनाज का क्या दुर्गति हुई। ये है अयोग्य मुख्यमंत्री की खालिस्तानी, जो कहता है मैं गरीबों के लिए जीवन दिया। केजरीवाल की राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि वो अब भी केंद्र सरकार की राशन योजना को लागू नहीं कर पाए हैं। दिल्ली में अब भी 1 नेशन 1 कार्ड 1 राशन की योजना लागू नहीं है, क्योंकि केजरीवाल उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस EPOS को लगाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे गरीबों को अनाज देने में पारदर्शिता आए। कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल उस जमात के सरगना है जिनका हथियार ही अराजकता फैलाना है, वो चाहे सत्ता में हो या फिर सत्ता के बाहर हो। खुद केजरीवाल इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में क्या वे और उनकी ये अराजकतावादी मानसिकता देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या वो उन हजारों लोगों की मौत के दोषी नहीं है?